नशे की हालत में अरमान और अभीरा को एक दूसरे से शादी का वादा करते देखकर मेहर खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ बिखरता हुआ नजर आता है। जिस अरमान को वह अपना मान बैठी थी, उसी को अभीरा के साथ इस तरह करीब देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह गुस्से और बेबसी में उनके पीछे भागती है, लेकिन उसके पापा मिस्टर मित्तल बीच में आकर उसे रोक लेते हैं। वह समझ जाते हैं कि अगर इस वक्त मेहर ने कोई जल्दबाजी की तो बात बहुत बिगड़ सकती है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। हर किरदार अपने अपने इमोशंस से जूझ रहा है। जब मेहर अरमान को ढूंढते हुए बैक हाउस में पहुंचती है, तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अरमान और अभीरा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, उनकी आंखों में अनकहे जज्बात साफ नजर आते हैं। ये सब देखकर मेहर का दिल जल उठता है। वह वहां से बाहर भागती है और मिस्टर मित्तल से टकरा जाती है। गुस्से में वह अपने ही पिता को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने लगती है। वह कहती है कि अगर अरमान उसे नहीं मिला तो वह कुछ ऐसा कदम उठा लेगी जिसे संभाल पाना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर मित्तल ये बात सुनकर डर जाते हैं। वह जानते हैं कि अरमान से शादी की जिद करना आग से खेलने जैसा है। अरमान एक मजबूत और जिद्दी इंसान है और वह किसी दबाव में आकर फैसला नहीं लेगा। दूसरी तरफ अभीरा भी अपने दिल के तूफान से गुजर रही है। उसने अरमान के लिए और अपने अपनों के लिए बड़े प्यार से केक बनाए थे, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों केक खराब हो जाते हैं। हालांकि उसने समझदारी दिखाते हुए एक अतिरिक्त केक भी तैयार किया था। वह अपनी मंकी के लिए केक हॉस्टल भेज देती है। उस केक के साथ एक लेटर भी भेजा जाता है, लेकिन यहाँ एक और खेल खेला जाता है। मेहर मायरा के जरिए अभीरा को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि मायरा उसकी होली पार्टी में आए, ताकि अभीरा को लगे कि उसके अपने भी उससे दूर हो रहे हैं। उधर होलिका दहन के मौके पर अरमान के घर में माहौल भक्ति और परंपरा से भरा हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर रिश्तों की आग भी सुलग रही है। मेहर बार बार अरमान के पास जाने की कोशिश करती है, उसकी मदद करने का नाटक करती है, लेकिन अरमान साफ तौर पर दूरी बनाए रखता है। वह उसे समझा देता है कि उसे किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है और वह अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकता है। दादी सा यह सब देखकर बेहद परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अरमान की चुप्पी आने वाले समय में क्या तूफान लाएगी। वह अभीरा को फ़ोन भी करती हैं, लेकिन अभीरा फ़ोन नहीं उठाती। उसने इस बार होली न मनाने की कसम खा ली है, क्योंकि उसके लिए यह त्योहार उसकी मंकी से जुड़ी यादों से भरा हुआ है। वह ठान लेती है कि अगली होली तभी मनाएगी जब उसकी मंकी उसके साथ होगी। हॉस्टल में जब मंकी अपनी माँ के हाथ का बना केक खाती है, तो उसे पुरानी यादें सताने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे हर साल उसके जन्मदिन पर अभीरा उसके लिए प्यार से केक बनाती थी और अरमान उसे सरप्राइज देने में मदद करता था। वह मासूम यादें अब सबको भावुक कर देती हैं। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। मेहर अब पूरी तैयारी में जुट गई है कि किसी भी हाल में अरमान से शादी कर ले। वह सगाई की प्लानिंग तक शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी ओर होली की रात अरमान और अभीरा के बीच जो बातचीत हुई थी, उसका असर अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। दोनों के बीच की गलतफहमियां कम होने लगेंगी। सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब विद्या का सच सबके सामने आएगा। जैसे ही विद्या एक्सपोज होगी, कई राज खुलेंगे। मेहर के झूठ का भी पर्दाफाश होगा और अरमान को समझ आ जाएगा कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। इसके बाद अरमान और अभीरा एक बार फिर साथ खड़े होंगे, खासकर मुक्ति के मम्मी पापा को इंसाफ दिलाने के लिए। कोर्ट में एक नई लड़ाई शुरू होगी, जहां सच और झूठ आमने सामने होंगे। अब सवाल ये है कि क्या मेहर की जिद कामयाब होगी? क्या अरमान और मेहर की सगाई सच में हो पाएगी? या फिर होली की मुलाकात के बाद अरमान और अभीरा अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की कसौटी पर हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। कहानी में प्यार, धोखा, साजिश और इंसाफ सब कुछ एक साथ देख